सॉरी सर, हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। वेयर इज मैनेजर? मुझे उससे बात करनी है। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर्स। गार्ड की बात सुनकर रिया और शनाया एक दूसरे को देखने लगे। रिया, डोंट वरी, शायद कोई मिस्टेक हुई है, मैं अभी बात करता हूं। रिया बिना नील की बातों पर ध्यान दिए अनमने ढंग से आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। नील, छोड़ो, हम लोग कहीं और चलते हैं। मैनेजर से भी बात करके टाइम वेस्ट ही होगा। नो वे, हम आज लंच करेंगे तो यहीं करेंगे। मैंने तुमसे वादा किया है, बस एक बार मैनेजर को आने दो। रिया नील की जिद के आगे कुछ कह नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ नील की तेज आवाज सुनकर गार्ड ने उसी वक्त मैनेजर को बुलाकर सारी बात बता दी। आई एम सो सॉरी सर, लेकिन आपके शोर शराबे से हमारे गेस्ट परेशान हो रहे हैं। अरे लेकिन मेरी बुकिंग है, मुझे अंदर जाने दो। सर, आप समझ क्यों नहीं रहे? बैंक्वेट ओनली फॉर वीआईपी कस्टमर्स, और हम आपको बिना बुकिंग के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। ये हमारे होटल की पॉलिसीज हैं। मैनेजर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मेरा नाम नील अग्रवाल है और सर, मुझे आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज तमाशा मत कीजिए और यहां से चले जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। यह बात सुनते ही नील ने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। देखते ही देखते होटल के गेट पर तमाशा बढ़ने लगा। लोग भी अब आसपास खड़े हो गए। रिया को जोधपुर में आए कुछ ही घंटे हुए थे और आते ही इतना बड़ा तमाशा देखकर वो परेशान हो गए। वहीं गौतम अब तक एक कोने में शांत खड़ा था। हालांकि वो चाहे तो आराम से अंदर जा सकता था, लेकिन नील को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका उसके पास नहीं था। लेकिन नील भी अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं था। वहीं होटल में तमाशा देखकर सिकंदर अगले ही पल वहां चला आया। क्या हो रहा है? सर देखिए, नहीं समझ नहीं रहे और बैंकेट हॉल में जाने की जिद कर रहे हैं। इससे पहले कि मैनेजर अपनी बात पूरी करता, सिकंदर की नजर गौतम पर चली गई। लेकिन गौतम ने उसी वक्त अपने हाथ के इशारे से खुद को पहचानने से मना कर दिया। सिकंदर समझ चुका था कि गौतम अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। उसने उसी वक्त आगे आकर कहा, हम सॉरी सर, मेरा स्टाफ आपको पहचान नहीं पाया और आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। आप अंदर जा सकते हैं। गार्ड, सर को अंदर जाने दो। ये बात सुनते ही मैनेजर और गार्ड्स ने अपना सिर झुका लिया। वो अब नील को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे थे। नील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अगले ही पल अकड़ में अपनी छाती चौड़ी कर ली और रिया को देखने लगा। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर। चलो रिया। अगले ही पल नील रिया और शनाया को लेकर बैंक्वेट हॉल के अंदर चला गया। आसपास खड़े लोग भी अपनी अपनी टेबल पर जाकर बैठ गए। सभी की नजर में अब नील किसी बड़ी हस्ती से कम नहीं था, लेकिन इस बात की सच्चाई सिर्फ गौतम और सिकंदर ही जानते थे। इसलिए उन तीनों के अंदर जाते ही गौतम सिकंदर के पास आ गया। थैंक यू मिस्टर सिकंदर, और सॉरी अगर उसने। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके गेस्ट हमारे गेस्ट हैं। मैनेजर, देखना सर को कोई परेशानी ना हो। यस सर। गौतम अगले ही पल बैंक्वेट के अंदर चला गया, जहां गौतम के कहने पर बेहतरीन टेबल पहले से ही तैयार कर दी गई थी। रिया उस सजी हुई टेबल को देखकर और आसपास लोगों की खातिरदारी को देखकर हैरान रह गई। वहीं नील और शनाया भी ये अरेंजमेंट देखकर सक पका चुके थे। वाह नील, तुमने बहुत शानदार अरेंजमेंट किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जोधपुर में लोग तुम्हें इतना मानते हैं, तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। हाँ बस ये तो बस कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी झलक है। ये कहते हुए नील अपने सिर से पसीना साफ करने लगा। गौतम एकटक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब इसे क्या बताऊं कि इतनी सजावट और खातिरदारी की तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। कहीं ये लोग मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे। हे भगवान, बस कुछ घंटे और ये ड्रामा संभाल लेना, मेरी रिया के सामने इज्जत रह जाएगी। ये बात कहते हुए नील अगले ही पल हॉल के बीचों बीच रखी टेबल पर बैठ गया। रिया और शनाया भी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गए, लेकिन गौतम अभी तक थोड़ी ही दूरी पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। गौतम को खड़ा देखकर सिकंदर भी उसके पास आ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।